हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि वर्ग की पहचान भी जाति व्यवस्था में ही होती है? वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था में होने की बात किसने की है? ऑप्शंस हैं कैथरीन गफ, गेल ओम्वेट, ए.आर. देसाई, आंद्रे बेते। वर्ग की पहचान भी जाति व्यवस्था में ही होती है, ऐसी बात किसने कही है? कैथरीन गफ, गेल ओम्वेट, ए.आर. देसाई, आंद्रे बेते ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेल ओम्वेट। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्लास और कास्ट की बात मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में की है। ठीक है, गेल ओम्वेट ने वर्ग और जाति की बात मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में की है। किसानों का अध्ययन, उत्पादन के जो संबंध होते हैं, उत्पादन के संबंधों के आधार पर किसानों का अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभाजित समाज की अवधारणा संबंधित है या विभाजित समाज की जो अवधारणा है वो इनमें से किसने दी हुई है? ऑप्शंस हैं डेनियल बेल, फोस्टर, क्रोबर, आंद्रे गोर्ज। विभाजित समाज की अवधारणा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आंद्रे गोर्ज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका कहना क्या है आंद्रे गोर्ज का कि यूरोप से कृषि समाज और जो औद्योगिक समाज है उसका अंत हो चुका है। ठीक है, कृषि समाज और औद्योगिक समाज यूरोप से उसका अंत हो चुका है और इनके स्थान पर यानी कि कृषि समाज और जो औद्योगिक समाज है उसके स्थान पर उत्तर औद्योगिक समाज ने क्या लिया है? जन्म लिया है, या उत्तर औद्योगिक समाज ने उसका स्थान ले लिया है। और ये जो उत्तर औद्योगिक समाज है इसमें नई तकनीकी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जिसने समाज में जो रोज़गार है, ठीक है, उसके जो संरचना है उसको बदल दिया है, जिससे समाज में विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो विभाजन है दो वर्गों के बीच में हुआ है। एक है अभिजन कामगार वर्ग, ठीक है, एक क्या है? अभिजन कामगार वर्ग। दूसरा है बेरोजगार का वर्ग। जो बेरोजगार लोगों का जो वर्ग है, ये दो वर्ग हैं उत्तर औद्योगिक समाज में आंद्रे गोर्ज ने बात की है। ठीक है, और ये जो तकनीकी आई है इसने इस तकनीकी से जो शारीरिक श्रम होता था वो अब नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समाजों में स्किल्स की ज़रूरत होती है और उनके लिए ही जो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए आंद्रे गोर्ज अभिजन कामगार शब्द का प्रयोग करते हैं। और तकनीकी का चूँकि अधिक प्रयोग होता है उद्योग धंधों में, ठीक है, जिसके वजह से पहले जो शारीरिक श्रमिक देखने को मिलते थे, शारीरिक श्रम जो करते थे लोग, श्रमिक वर्ग था, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनकी ज़रूरत ज़्यादा होती थी, अब वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है उत्तर औद्योगिक समाज में जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो वो जो विभाजित समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो आंद्रे गोर्ज ने दिया है। अभिजन कामगार शब्द का जो, या अभिजन कामगार की जो अवधारणा है, ये याद रखिएगा, आंद्रे गोर्ज ने दी है। अभिजन ऐसे भी बोल सकते उत्तर औद्योगिक समाज में जो विभाजन है वो अभिजन कामगार वर्ग और बेरोजगारी वर्ग में किसने किया है? तो आंद्रे गोर्ज हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज ने वर्ग संघर्ष को समाप्त कर दिया है, यह तर्क है लियोटार्ड, सुधीर पचौरी, आंद्रे गोर्ज, रिचर्ड गोट। जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसने वर्ग संघर्ष को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आंद्रे गोच। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसने एक नए जो अभिजन वर्ग है उसको जन्म दिया, ठीक है, जिसको अभिजन कामगार वर्ग बोलते हैं, आंद्रे गोच। और ये जो अभिजन वर्ग है यह अपने तकनीकी ज्ञान के कारण ही जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो बेरोजगार जो श्रमिक वर्ग थे, उनको क्या किया है, उसने बेरोजगारी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे समाज में, यानी कि जब ये जो उत्तर औद्योगिक समाज है उसमें शारीरिक श्रम करने वाले जो लोग हैं उनका कोई भविष्य नहीं रहा है। और जो समाज में पहले उद्योगों से होने वाला जो वर्ग संघर्ष था, जो देखने को मिलता था, तो उसने इस उत्तर औद्योगिक समाज ने उसको खत्म कर दिया है, वर्ग संघर्ष को। ये कहना चाह रहे थे आंद्रे गोच, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने संरचनाकरण की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। संरचनाकरण की जो अवधारणा है, ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सोसरे, पार्सन्स, गिडेंस। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका हो जाएगा, गिडेंस का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बुक्स के बारे में बात की जाए तो कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी। नेक्स्ट है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़। एंड नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। ये कुछ एंथनी गिडेंस के इम्पॉर्टेंट बुक्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में अप्रतिमानहीनता की अवधारणा का प्रयोग इसमें से किसने किया है। आत्महत्या के अध्ययन के संदर्भ में अप्रतिमानहीनता की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किसने किया है। ऑप्शंस हैं मर्टन, दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, जी टॉर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आत्महत्या के 4 प्रकारों की बात करते हैं। पहला बताते हैं अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है, अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या, ठीक है, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या, लास्ट भाग्यवादी आत्महत्या की बात करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है, ये दुर्खिम्स की बुक है। सुसाइड, जिस बुक में उन्होंने जो आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे बुक्स को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं नीत्शे, फूको, वेबर, फ्रायड। समाज में जो संघर्ष का मूल कारण है वो प्रभुत्व की इच्छा को माना है। नीत्शे, फूको, वेबर, फ्रायड ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीत्शे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टाइलर ने क्या कहा है। व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टाइलर क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय, सहकष्ठी। माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय, सहकष्ठी ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर माध्यमिक संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए डायरेक्टली कि माध्यमिक संबोधन की जो अवधारणा है वो किसने दी है, तो टाइलर हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मॉर्गन के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार के उद्विकास का सही क्रम है। तो यहाँ पर राइट आंसर समरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार,
पितृसत्तात्मक परिवार और लास्ट में एक विवाही परिवार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने मॉर्गन ने समाज के विकास की जो उद्विकासीय अवधारणा है वो दी हुई है। पहले समाज क्या बताया, आदिम या जंगली समाज, फिर बर्बरता और सभ्यता किस तरह से समाज का विकास हुआ है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इस बात पर बल दिया है कि जनजाति को ऐसे सातत्य के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जिसके एक छोर पर जनजातियां हैं और दूसरे छोर पर जातियां हैं। ऑप्शंस हैं डेविड मेडलबॉम, एफ.जी. बेली, एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ.जी. बेली, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आधुनिकता का विरोधी है जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है। इनमें से कौन है जो आधुनिकता का विरोधी हैं, आधुनिकता के विरोधी हैं और उनका ये मानना है कि हर वस्तु में द्वंद्व होता है और ये जो द्वंद्व है वो परंपरा और आधुनिकता में भी देखने को मिलता है। ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, हेबरमास, बोर्दियू। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका कहना है डी.पी. मुखर्जी का, ना तो आधुनिकता सही है और ना ही परंपरा सही है। आधुनिकता को ये यूरोप केंद्रित मानते हैं जिसके वजह से ये भारतीय लोगों को जो है पसंद नहीं आती है, और जो परंपरा की बात करते हैं वो परंपरा को कहते हैं ये परंपरा दलित विरोधी है। ठीक है, तो आधुनिकता को भी ये सही नहीं मानते और ना ही ये परंपरा को सही मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन माना है। आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन इसमें से किसने माना है। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जितने भी टाइप्स के बनते हैं उस वीडियोस में बताया गया है, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आधुनिकता को विकास का सशक्त साधन किसने माना है। ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, एम.एन. श्रीनिवास, गिडेंस, आर.के. मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका कॉन्सेप्ट है संस्कृतिकरण, और जो डोमिनेंट कास्ट है यानी कि प्रबुद्ध जाति, उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। उन वीडियोस के फोल्डर्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा समाज सापेक्षिक है। जो आधुनिकीकरण की अवधारणा है उसको समाज सापेक्षिक किसने माना। ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता, डेनियल लर्नर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आधुनिकीकरण की अवधारणा को समाज सापेक्षिक किसने माना है। राधा कमल मुखर्जी, दीपांकर गुप्ता, डेनियल लर्नर, और इनमें से कोई नहीं है ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपांकर गुप्ता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र माना है। शहर और मुद्रा अर्थव्यवस्था को आधुनिकता का केंद्र बिंदु इनमें से किसने माना है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, सीमेल, कोजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है, और यह तर्क इनमें से किसका है। एंथोनी गिडेंस, जॉर्ज सेमेल, जॉर्ज रिट्जर, जेमसन ऑप्शंस में है। आधुनिकता बहुआयामी है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता अंतर्निहित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान है।
आधुनिकता का अर्थ मूल्य या विचारधारा प्रधान किसका कहना है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, जॉक देरिडा, जेमसन, जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज रिट्जर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण हैं। ऑप्शन है परिवार, समूह, स्कूल या फिर उपयुक्त सभी। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण पूछा गया है, तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र समानीकरण किया है वे हैं। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, मैल्कम वाटर्स, योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता। विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है, किसका कहना है? एंथोनी गिडेंस का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कार्ल मार्क्स को संरचनात्मक निर्धारणवादी के रूप में स्वीकार करता है? ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स को संरचनात्मक निर्धारणवादी के रूप में पूछा जा रहा है, किसने माना है? ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, राधा कमल मुखर्जी, अल्थ्यूजर, ए.आर. देसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क्स को संरचनात्मक निर्धारणवादी के रूप में इनमें से कौन मानता है? तो यहाँ पर राइट आंसर अल्थ्यूजर हो जाएगा। अल्थ्यूजर मार्क्स के आलोचक थे। इनकी बुक है इंपॉर्टेंट एक रीडिंग कैपिटल। बुक का नाम क्या है? रीडिंग कैपिटल, अल्थ्यूजर की बुक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका मिलान इनमें से सही नहीं है? ठीक है, कौन सा है जो सही नहीं है? कॉन्सेप्ट्स हैं दुर्खिम यांत्रिक एवं सावयवी एकता, कूले स्काउट ग्रुप, लेविस्ट्रॉस सामाजिक स्थैतिकीय, वीरकांत स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। लेविस्ट्रॉस सामाजिक स्थैतिकी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक स्थैतिकी में या स्थितिकी में लेविस्ट्रॉस नहीं है, अगस्त कॉम्ट का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने पोस्थुमस मॉडर्निटी की अवधारणा दी है? पोस्थुमस मॉडर्निटी ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शंस है फूको, जिगमंड बोमेन, जे देरिडा, गिडेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर जिगमंड बोमेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोस्थुमस मॉडर्निटी को ये वर्तमान में जो अत्यधिक विकसित वैश्विक समाज है उस समाज की विशेषता बताते हैं बोमेन। और इसके अलावा इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लिक्विड मॉडर्निटी ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं लिक्विड मॉडर्निटी की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो बोमेन हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये फील्ड वर्क है। ठीक है, किसका किस पर फील्ड वर्क रहा है ये पूछा गया है। एंड फील्ड वर्क से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट से वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। कैथलीन गफ तंजौर, एफ.जी. बेली बीसी पाड़ा या वीसी पाड़ा आता है, पूछा जाता है, दोनों एक ही है, बीसी पाड़ा या वीसी पाड़ा। एस.सी. दुबे शमीरपेट, एम.एन. श्रीनिवास श्रीपुरम। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। कैथलीन गफ तंजौर विलेज, एफ.जी. बेली बीसी पाड़ा, एस.सी. दुबे का शमीरपेट गांव था, एम.एन. श्रीनिवास का श्रीपुरम, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास नहीं होंगे। श्रीपुरम पर किसका रहा है फील्ड वर्क? आंद्रे बेत्ते का। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये भी फील्ड वर्क से रिलेटेड है। आई.पी. देसाई महुआ, बी.एस. कोहेन माधोपुर, एम.एन. गोरे रामपुरा और रॉस बेंगलोर।
कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एमएन गोरे, रामपुरा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और रामपुरा पर किसका अध्ययन रहा है, एमएन श्रीनिवास का रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कॉन्सेप्ट्स हैं, हाथ में ज्ञान का भंडार, हाथ में ज्ञान का भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड, शुड्स, नाटकीय अंतःक्रिया के उत्पाद के रूप में आत्म सेल्फ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंट्रैक्शन, गॉफमैन, लेखाकरण यानी कि अकाउंटिंग की बात, गॉफमैन, एंड यथार्थ का सामाजिक निर्माण यानी कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, बर्जैन लकमैन दिया हुआ है। तो सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, लेखाकरण, गॉफमैन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गॉफमैन नहीं है, गारफिंकल होगा। ठीक है, अकाउंटिंग पर किसका था बात कही थी, गारफिंकल ने की हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है, यह कथन है सीमेल, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन, मेलानोव्स्की। संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है, और ये जो तर्क है वो किसका है, अमर्त्य सेन का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है, इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, राधा कमल मुखर्जी, लॉयड आई रुडोल्फ, एस.सी. दुबे, दीपांकर गुप्ता। भारत में जो परंपरा अनिवार्यता है ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है और इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है। तो किसने कहा है, लॉयड आई रुडोल्फ ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक समूह का जो कॉन्सेप्ट है C.H. कूले, सांख्यिकी समूह होम्स, संदर्भ समूह R.K. मर्टन, अंतः व बाह्य समूह समनर। सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी ग्रुप कूले का है, रेफरेंस ग्रुप मर्टन, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप समनर। सांख्यिकी समूह जो है वो होम्स का नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो होम्स ने नहीं दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा किसने दिया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड यानी 6 आयामी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, I.P. देसाई, S.C. दुबे। भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण किसने दिया है, राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, I.P. देसाई, S.C. दुबे हैं ऑप्शंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, S.C. दुबे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो दुबे हैं, जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि भारतीय समाज में 2 तरह की परंपराएं पाई जाती हैं, लघु और बृहत परंपरा या लघु या फिर दीर्घ परंपरा। ठीक है, ये 2 परंपराओं की बात रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। तो दुबे का कहना क्या था कि ये कहना गलत है कि समाज में मात्र सिर्फ 2 ही परंपराएं पाई जाती हैं। भारतीय समाज में ये कहना गलत था। उन्होंने यहाँ पर भारतीय समाज में जो परंपराओं की बात की है, परंपराओं को 6 भागों में क्लासिफाई किया है, 6 भागों में उन्होंने वर्गीकरण दिया था। ठीक है, और उनका ये जो वर्गीकरण था वो बहुल परंपरा के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है बहुल परंपरा की, वो S.C. दुबे ने ही दी थी। अब कौन कौन सी परंपराओं की उन्होंने बात की है, 6 कौन कौन सी परंपराएं हैं उन्हें देख लेते हैं। पहली बताते हैं शास्त्रीय परंपरा। पहली कौन सी है, शास्त्रीय परंपरा। दूसरी है नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा। दूसरी क्या है, नव विकसित राष्ट्रीय परंपरा।
तीसरी है क्षेत्रीय परंपरा। तीसरी कौन सी हो जाएगी? क्षेत्रीय परंपरा। चौथी पर आएगी स्थानीय परंपरा, ठीक है, चौथी कौन सी हो जाएगी? स्थानीय। पांचवी हो जाएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। एंड लास्ट में पश्चिमीय जो परंपरा है उसकी बात करते हैं। एंड ये आपके ऑप्शंस में एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है एस.सी. दुबे ने किसकी बात की है, किन परंपराओं की, ठीक है। तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया। ऑप्शंस हैं अशोक तिवारी, B.R. चौहान, S.K. श्रीवास्तव, अरुणा रॉय। राजस्थान में विशेषकर और देश के दूसरे भागों में भी सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित इनमें से किसने किया? अशोक तिवारी, B.R. चौहान, S.K. श्रीवास्तव और अरुणा रॉय ऑप्शंस में हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर अरुणा रॉय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इसकी गहन परंपराओं के अध्ययन के द्वारा किया जाना चाहिए। जो भारतीय समाज में परिवर्तन है उसका अध्ययन गहन परंपराओं के अध्ययन के द्वारा किया जाना चाहिए। यह तर्क किसका है? ऑप्शंस हैं राधा कमल मुखर्जी, योगेंद्र सिंह, D.P. मुखर्जी, S.C. दुबे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? D.P. मुखर्जी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना है? कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है? ऑप्शन से आंद्रे बेते, M.N. श्रीनिवास, K.L. शर्मा, G.S. घुरिये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करेगा। थैंक यू।